गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी हैप्पीनेस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं रेखा सिंह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नई हैप्पीनेस की कहानी। आज की हमारी कहानी का नाम है भैया कुछ भी कठिन नहीं। और इस मज़ेदार कहानी को पढ़ने से पहले आइए देखते हैं दक्ष और साइमा हमसे क्या कहना चाहते हैं। My name is Daksh, class 4C. My school name is School of Excellence कालका जी। आज का हैप्पीनेस एक्टिविटी है सच्ची खुशी जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं। हमें स्कूल से 3 दोस्तों को एक प्रोजेक्ट मिला था जिसको हमने 2 हफ्तों के अंदर उसको बनाना था और हमने उसको पूरा कर लिया था। पर हमारे एक दोस्त ने उसको गलती से तोड़ दिया और उस दोस्त ने बोला कि सॉरी, हम इसको फिर दोबारा बनाते हैं और स्कूल में सबमिट कर देते हैं। थैंक यू दोस्तों। मॉर्निंग, मेरा नाम साइमा अली है और मैं 4ठी कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आज हैप्पीनेस क्लास के कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने जा रही हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि मेरी एक सिस्टर है जिसका नाम यास्मीन है। उसमें बहुत अच्छा एक गुण है कि वो कभी भी जल्दी गुस्सा नहीं होती हैं और सबको अच्छे से समझाती हैं और सबके साथ मिलजुल के प्यार से रहती हैं, और ये गुण मैं अपने में भी लाना चाहती हूँ। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि जब भी कोई मेरी तारीफ़ करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू दक्ष एंड साइमा अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। आइए आज की कहानी पढ़ते हैं भैया कुछ भी कठिन नहीं है। कहानी के नाम से ही हमें पता लग रहा है कि भैया कुछ भी काम कठिन नहीं होता है। प्यारे बच्चों, कभी कभी हम सोच लेते हैं ये काम तो बड़ा मुश्किल है, और कोई भी काम जब हम पहली बार करते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन हम अपने काम को पूरे ध्यान से पूरा मन लगाकर करते हैं तो उसको हम बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। आप याद कीजिए, कोई भी पाठ आप शुरू में पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप उसको बड़ा मन लगाकर अच्छे से पढ़ते हैं और पूरा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो आपके लिए आसान बन जाता है। इसीलिए कहा गया है भैया कुछ भी कठिन नहीं है। हमें काम को करने से पहले ही अपने मन में हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। आज की हमारी कहानी 2 मित्रों के बारे में है, मोहन और रोहित। आइए जानते हैं मोहन और रोहित के साथ क्या क्या होता है। 2 मित्र थे, मोहन और रोहित। रोहित हर एक काम करने के लिए तत्पर रहता। मोहन हर काम को मुश्किल समझता था। तत्पर रहना यानी तैयार रहना। रोहित हर काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, लेकिन मोहन हर काम को मुश्किल समझता था। रोहित अपने दोस्त में आत्मविश्वास भरने की खुद कोशिश करता। मोहन देखता कि रोहित हर काम अपने विश्वास के कारण पूरा कर ही लेता है। एक दिन विद्यालय में विज्ञान के अध्यापक ने एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया। मोहन परेशानी में रोहित के पास आया और बोला, ये क्या नया झंझट है। झंझट यानी परेशानी, कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया है, अब मैं कैसे बनाऊंगा इसे, इस कार्य को हम कैसे करेंगे। रोहित बहुत ही सहज स्वभाव से बोला, क्या मुश्किल है, आज शाम बगीचे में जाएंगे और पौधों की पत्तियां एकत्रित कर लेंगे। एकत्रित करना यानी इकट्ठा करना। बस हो गया प्रोजेक्ट पूरा। दिन बीतते गए, समस्याएं आती रही और दोनों मित्र मिलकर समस्याओं का हल निकालते रहे, और अंत में रोहित के स्वभाव के कारण काम पूरा भी होता रहा। मोहन रोहित की बातें सुनकर समझने लगा कि यदि जीवन में सफलता हासिल करनी है तो रोहित की तरह धैर्य के साथ काम करना व सोचना ही ठीक है। अचानक रोहित के पापा का तबादला होने के कारण उन्हें शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। तबादला होना यानी कि बदली होना या ट्रांसफर होना। अब शुरू हुए मोहन की असली परीक्षा के दिन। मोहन की माताजी बहुत बीमार पड़ गई। बड़ा पुत्र होने के कारण बहुत सारा काम उसके कंधों पर आ पड़ा। कंधों पर आ पड़ा यानी जिम्मेदारी अब किसके ऊपर आ गई थी, मोहन के ऊपर आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सब संभाले, अब वह क्या करेगा। उसने हर कदम पर सोचना शुरू किया कि यहाँ रोहित होता तो क्या करता। उसे ध्यान आया कि एक बार जब रोहित की माँ बीमार पड़ी थी तो रोहित शाम को ही स्कूल जाने की तैयारी कर लिया करता था। अपनी और अपनी बहन की वर्दी यानी ड्रेस रात को ही धो कर रखता। टिफ़िन के लिए सब्जी रात में धोकर काट कर रखता ताकि सुबह बनाने में देर न लगे। बस फिर क्या था, मोहन ने भी ऐसे ही सोच सोच कर काम करने शुरू कर दिए।
प्यारे बच्चों, यहीं पर हमारी कहानी भैया कुछ भी कठिन नहीं है समाप्त हो जाती है। कहानी में हमने देखा मोहन कितना परेशान हो जाता था किसी भी नए काम को देखकर, और रोहित बड़ी आसानी से उस काम को पूरा कर लेता था। मोहन के पापा का ट्रांसफ़र होने की वजह से अब मोहन और रोहित दोनों मित्र अलग अलग हो गए हैं। मोहन की माँ बीमार हो जाती है और माँ बीमार होने पर सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर आ जाती है। अब घर के बहुत सारे काम मोहन को करने हैं, लेकिन मोहन ने ऐसे काम पहले कभी नहीं किए थे, इसलिए वो काफ़ी परेशान हो जाता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि जो रोहित है वो कितने अच्छे से सारे काम पूरा कर लेता है। रोहित के बारे में सोच सोच कर वो भी अपने काम को ठीक से करने लग जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें किसी भी नए काम को देखकर घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होकर पूरे मन से उस काम को करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम इसी तरीके से अपने हर काम को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे तो वो काम अवश्य ही पूरा हो जाएगा। इसीलिए कहानी का नाम रखा गया है भैया कुछ भी कठिन नहीं है। अगर हम अपने मन में सोच लेते हैं इस काम को पूरा करना है तो हम बड़ी आसानी से उस काम को पूरा कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको एक चैप्टर याद करना है, कल उसका टेस्ट है, और आप याद करने से पहले ही सोच लेते हैं ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो आप कैसे याद कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप तैयारी करने के लिए बैठते हैं और अपने पूरे ध्यान को अपनी पढ़ाई पर लगाते हैं तो बड़ी आसानी से आप पूरे चैप्टर को याद कर सकते हैं और बड़े मज़े से टेस्ट में अच्छे नंबर ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्या कभी आपके जीवन में भी कुछ ऐसे काम आए हैं जिनको करने से पहले ही आपने सोच लिया ये तो बड़े कठिन हैं, या फिर आपने रोहित की तरह ऐसा कुछ काम किया है जो बड़ी आसानी से आपने पूरा कर लिया हो? क्या कभी आपने भी मोहन की तरह सोचा है जब किसी टीचर ने आपको कोई होमवर्क दिया हो या कोई प्रोजेक्ट दिया हो तो आपने भी सोचा हो इसको हम कैसे पूरा करेंगे, ये तो बड़ा झंझट का काम है? क्या आपने कभी रोहित की तरह काम को बड़ी आसानी से धैर्य के साथ पूरा किया है? इन सभी सवालों के बारे में सोचिए और अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। साथ में कहानी के बारे में अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा कीजिए। उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि उनको कौन कौन से काम मुश्किल लगते हैं और कौन कौन से काम वो बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अगर आप रोहित की जगह होते तो आप क्या करते? अगर आप मोहन की जगह होते तो आप क्या करते? साथ में इन सवालों के बारे में भी सोचिएगा। रोहित के जाने के बाद मोहन में क्या बदलाव आया, ऐसा क्यों हुआ? यदि आपने भी कभी किसी समस्या का समाधान ढूंढा हो तो कक्षा में साझा करें। क्या आपके सामने कोई समस्या आई है जिसका समाधान यानी कि हल आप अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं? कक्षा में अपने साथी के साथ मिलकर चर्चा करें और उसके समाधान को ढूंढने का प्रयास करें। हमें कोई काम करना कठिन क्यों लगता है, इसके बारे में सोचिए। इन सभी सवालों के बारे में सोचिए, अपने परिवार के साथ चर्चा कीजिए, अपने छोटे भाई बहन के साथ चर्चा कीजिए और सोचने के बाद जो आप सोच रहे हैं, जो उत्तर आप सोच रहे हैं वो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए, क्योंकि भैया कुछ भी कठिन नहीं है, सभी काम बड़े आसान हैं। आप बड़े से बड़े मुश्किल काम को भी बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। बस आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उस काम को पूरा करने की पूरी कोशिश आपको करनी है। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।